प्रस्तुत है लेखक नॉर्मन विंसेंट पेल द्वारा लिखी पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। शहर की सड़कों के ऊपर बने एक बिजनेस ऑफिस में दो लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति पहले तो बिजनेस और व्यक्तिगत समस्याओं से बुरी तरह परेशान होकर बेचैनी से घूमता रहा और फिर निराशा में बैठ गया। उसका हाथ उसके सिर पर था और वह निराशा की जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रहा था। वह दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने आया था क्योंकि इस व्यक्ति को बेहद समझदार व्यक्ति समझा जाता था। दोनों ने इकट्ठे हर पहलू से समस्या का विश्लेषण किया, परंतु उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिससे परेशान व्यक्ति की हताशा और गहरी हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती। दूसरे व्यक्ति ने 1 मिनट तक विचार किया और फिर विनम्र स्वर में कहा, मैं इस तरह की बात नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपका यह कथन गलत है कि कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि हर समस्या का समाधान होता है। एक शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। फिर उसने धीमे से बाद में जोड़ा, क्यों ना प्रार्थना की शक्ति को आजमा कर देखा जाए। निराश व्यक्ति थोड़े आश्चर्य से बोला, यह सच है कि मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, परंतु शायद मैं यह नहीं जानता कि प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना इतनी प्रैक्टिकल होती है कि इसे करने से मेरी बिजनेस की समस्या भी सुलझ सकती है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा, परंतु अगर आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है तो मैं प्रार्थना को आजमा कर देखने के लिए तैयार हूँ। उसने कुछ व्यवहारिक प्रार्थना तकनीकों का अनुसरण किया और कुछ समय बाद उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। आखिरकार पूरा प्रकरण संतोषजनक ढंग से निपट गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई मुश्किलें नहीं आई। दरअसल उसके लिए वह समय बहुत कठिन था, परंतु अंततः उसने अपनी समस्या को सुलझा लिया। अब वह प्रार्थना की शक्ति में इतने उत्साह से विश्वास करने लगा है कि मैंने उसे हाल ही में यह कहते हुए सुना, हर समस्या सुलझ सकती है और सही तरीके से सुलझ सकती है, बशर्ते आप प्रार्थना करें। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी अपने उपचार में प्रार्थना को प्रायः स्थान देने लगे हैं। अयोग्यता, तनाव और इनसे जुड़ी समस्याएं आंतरिक असंतुलन की वजह से होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थना किस तरह शरीर और मस्तिष्क के संतुलन को एक बार फिर से सही कर देती है, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट मित्र ने एक नर्वस व्यक्ति को बताया जिसे वह मसाज दे रहा था, जब मैं आपकी देह को आराम पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आपकी आत्मा का मंदिर है, तो ईश्वर मेरी अंगुलियों के माध्यम से कार्य करते हैं। जब मैं आपके बाहरी स्वरूप पर काम करता हूं, तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप आंतरिक स्वरूप को सही करने के लिए ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करें। यह मरीज के लिए नया विचार था, परंतु वह ग्रहणशील मूड में था और उसने अपने मस्तिष्क में कुछ शांतिपूर्ण विचार सोचे। उसे यह आश्चर्य हुआ कि इनका उस पर बहुत ही अच्छा असर हुआ और उसे बहुत शांति मिली। जैक स्मिथ एक हेल्थ क्लब चलाते हैं जिसमें कई प्रसिद्ध लोग आते हैं। स्मिथ प्रार्थना की चिकित्सा में विश्वास करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। वे कभी एक प्राइज फाइटर हुआ करते थे, फिर एक लॉरी ड्राइवर, फिर एक टैक्सी ड्राइवर और आखिरकार उन्होंने अपना हेल्थ क्लब खोल लिया। स्मिथ कहते हैं, जब वे अपने ग्राहकों के शारीरिक मोटापे की जांच करते हैं तो वे उनके आध्यात्मिक मोटापे की जांच भी करते हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से तब तक स्वस्थ नहीं बना सकते जब तक कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना बना दें। एक दिन अभिनेता वाल्टर हस्टन जैक स्मिथ की मेज के पास बैठे थे। उन्होंने दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर यह अक्षर पेंसिल से लिखे थे, APRPBWPRAA। आश्चर्य से हस्टन ने पूछा, इन अक्षरों का क्या अर्थ है? स्मिथ हंसा और उसने कहा, यह अक्षर अफर्मेटिव प्रेयर्स रिलीज पावर्स बाय व्हिच पॉजिटिव रिजल्ट्स आर अकम्प्लिश्ड, यानी विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियाँ मुक्त होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, का संक्षिप्त रूप है। हस्टन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुझे कभी आशा नहीं थी
कि मैं इस तरह की कोई बात किसी हेल्थ क्लब में सुनूंगा। मैं इस तरह के तरीके अपनाता हूँ, स्मिथ ने कहा, ताकि लोग जिज्ञासावश मुझसे इन अक्षरों का अर्थ पूछें। इससे मुझे उन्हें यह बताने का अवसर मिलता है कि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से हमेशा परिणाम मिलते हैं। जैक स्मिथ जो लोगों को शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करता है, यह विश्वास करता है कि प्रार्थना करना भी उतना ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि व्यायाम, स्टीम बाथ और मालिश। यह शक्ति को मुक्त करने वाली शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के लोग पहले की तुलना में अधिक प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यह पाया है कि इससे उनकी व्यक्तिगत क्षमता व योग्यता बढ़ती है। प्रार्थना उन शक्तियों के दोहन में और उस शक्ति का उपयोग करने में उनकी मदद करती है जो किसी अन्य तरीके से उपलब्ध नहीं होती। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक का कहना है, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के लिए इंसान के पास प्रार्थना से बड़ी दूसरी शक्ति नहीं है। इसकी शक्ति देखकर मैं चमत्कृत हूँ। प्रार्थना की शक्ति ऊर्जा का प्रकटीकरण है। जिस तरह परमाणु ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की वैज्ञानिक तकनीकें हैं। इस ऊर्जादायक शक्ति के रोमांचक उदाहरण स्पष्ट है। प्रार्थना की शक्ति बुढ़ापे की प्रक्रिया पर भी अच्छा प्रभाव डालती है और उम्र के साथ आने वाली कमजोरियों और बीमारियों से बचाती है या उन्हें कम कर देती है। आपको बढ़ती उम्र के कारण अपनी मूलभूत ऊर्जा या महत्वपूर्ण शक्ति खोने की जरूरत नहीं है या आपको कमजोर या ऊर्जाहीन होने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने मनोभाव को निराशावादी या नीरस या बासी बना लें। प्रार्थना हर सुबह आपको तरोताजा बना सकती है और हर शाम यह आपकी थकान दूर कर सकती है। अगर प्रार्थना आपके अवचेतन तक पहुंचती है, जो उन शक्तियों का स्थान है जो निर्धारित करती है कि आप सही या गलत काम करेंगे, तो आपको समस्याओं में मार्गदर्शन मिल सकता है। प्रार्थना में आपके कार्यों को सही और सार्थक बनाने की शक्ति होती है। प्रार्थना आपके अवचेतन में बहुत गहराई तक जाकर आपको फिर से नया बना सकती है। यह शक्ति के प्रवाह को मुक्त करती है और उस शक्ति को मुक्त रूप से प्रवाहित होने देती है। अगर आपको इस शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है, शायद आपको प्रार्थना करने की नई तकनीकें सीखने की आवश्यकता है। कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से प्रार्थना का अध्ययन करना बेहतर रहेगा। आमतौर पर पूरी तरह से धार्मिक पहलू पर ध्यान दिया जाता है, हालांकि दोनों अवधारणाओं में कोई मतभेद नहीं है। सामान्य विज्ञान की भांति वैज्ञानिक आध्यात्मिक अभ्यास भी घिसी पिटी तकनीक को मान्यता नहीं देता। अगर आप किसी निश्चित तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे उससे आपको अच्छी चीजें प्राप्त होती हों, तो भी शायद आप नए प्रार्थना के फार्मूलों का प्रयोग करके अधिक लाभ हासिल कर सकते हैं। नई अंतर्दृष्टि पाएं। महानतम परिणाम हासिल करने के लिए नई दक्षताओं का अभ्यास करें। प्रार्थना करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप दुनिया की महानतम शक्ति के सामने खड़े हैं। आप रोशनी के लिए पुरानी केरोसिन की चिमनी का इस्तेमाल नहीं करते। आप आधुनिक प्रकाश व्यवस्था चाहते हैं। आध्यात्मिक जीनियस पुरुष और महिलाओं द्वारा लगातार नई और आधुनिक आध्यात्मिक तकनीकें खोजी जा रही हैं। यह सलाह दी जाती है कि प्रार्थना की शक्ति के साथ उन्हीं तरीकों का प्रयोग किया जाए जो दमदार और प्रभावी साबित हो चुके हैं। अगर यह आपको नया लगता है और थोड़े अजीब तरह का विज्ञान लगता है, तो यह सोचें कि प्रार्थना का रहस्य उस प्रक्रिया को खोजना है जो आपके मस्तिष्क को विनम्रता और अधिकतम प्रभावशीलता से ईश्वर के सामने खोलकर रख देता है। कोई भी ऐसी विधि जिसके द्वारा आप ईश्वर की शक्ति को अपने मस्तिष्क में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित कर सकें, जायज और प्रयोग करने योग्य है। प्रार्थना के वैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण दो प्रसिद्ध उद्योगपतियों के अनुभव से दिए जा सकते हैं। अगर मुझे उनका नाम लेने की अनुमति होती तो इन उद्योगपतियों को कई लोग पहचान जाते। वे लोग बिजनेस और तकनीकी मामले में कॉन्फ्रेंस किया करते थे। सामान्य लोगों को लगेगा कि यह लोग इस तरह की समस्या को विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर ही सुलझाते होंगे, और वे ऐसा करते भी थे, परंतु वे इससे कुछ अधिक करते थे। वे इसके बारे में प्रार्थना करते थे, परंतु उन्हें
इसके सफल परिणाम नहीं मिले। इसलिए उन्होंने एक देहाती उपदेशक को बुलाया जो उनमें से एक का पुराना मित्र था, क्योंकि जैसा उन्होंने स्पष्ट किया कि बाइबल में प्रार्थना का फार्मूला है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में रहूंगा। उन्होंने एक और फार्मूले की ओर संकेत किया। अगर धरती पर तुम में से 2 लोग किसी भी वस्तु को सहमत होकर इकट्ठे मांगोगे तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। वैज्ञानिक अभ्यास में प्रशिक्षित होने के कारण उनका यह विश्वास था कि प्रार्थना के प्रकरण में उन्हें बाइबल में बताए गए फार्मूलों का पूरी तरह पालन करना चाहिए, क्योंकि वह लोग बाइबल को आध्यात्मिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक मानते थे। विज्ञान को अमल करने का सही तरीका उस विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बताए गए फार्मूलों का प्रयोग करना था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि बाइबल में लिखा है कि 2 या 3 लोग इकट्ठे होने चाहिए, तो शायद उनके सफल न होने का कारण यह है कि उनके साथ तीसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए इन 3 लोगों ने प्रार्थना की और इस प्रक्रिया में गलती की संभावना को खत्म करने के लिए उन्होंने इस समस्या पर बाइबल की कई अन्य तकनीकें भी आजमाई, जो इस तरह के वक्तव्यों में सुझाई गई है। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। जब आप प्रार्थना करें और जिन चीज़ों की इच्छा आपके मन में हो तो यह विश्वास करें कि वे आपको मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी। प्रार्थना के कई लंबे सत्रों के बाद तीनों लोगों ने इकट्ठे यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हें जवाब मिल गया है। परिणाम पूरी तरह संतोषजनक था। बाद के परिणामों ने यह साबित किया कि दैवी मार्गदर्शन सचमुच प्राप्त हुआ था। तीनों लोग इतने पर्याप्त बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने इन आध्यात्मिक नियमों के काम करने के सटीक स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस नहीं की, उसी तरह जिस तरह हम प्राकृतिक नियमों के मामले में नहीं करते, परंतु वे इन तथ्यों से भी संतुष्ट हैं कि नियम तभी काम करता है जब उचित तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा, परंतु सत्य तो यही है कि हम अपनी समस्या के कारण बहुत उलझन में थे और हमने न्यू टेस्टामेंट में दिए गए फार्मूलों के अनुसार प्रार्थना को आजमा कर देखा। यह तरीका काम कर गया और हमें उसका सुखद परिणाम मिला। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रार्थना की प्रक्रिया में आस्था और सामंजस्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसके अनुसार उसका पहला ऑफिस दीवार में एक छोटे से छेद की तरह था। उसके पास कुल 1 कर्मचारी था। कुछ सालों बाद वह बड़े कमरे में पहुंच गया और फिर उसका कामकाज फैल गया। यह बहुत ही सफल बिजनेसमैन बन गया। इस व्यक्ति का बिजनेस का तरीका उसी के शब्दों में दीवार के छोटे से छेद को आशावादी प्रार्थनाओं और विचारों से भरना था। उसने यह बताया कि कड़ी मेहनत, सकारात्मक चिंतन, ईमानदारी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और सही तरह की प्रार्थना से हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस रचनात्मक और अद्भुत मस्तिष्क वाले व्यक्ति का अपनी समस्याओं को हल करने का अपना फार्मूला आसान सा था, जिसके द्वारा वह प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को दूर करता था। यह एक रोचक फार्मूला है और मैंने इसे आजमा कर देखा है और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि यह काम करता है। मैंने कई लोगों को सुझाया है जिन्होंने इसका प्रयोग करके इसे मूल्यवान पाया है। अब आपको भी इस फार्मूले को आजमाने की सलाह दी जाती है। इस फार्मूले में 3 कदम हैं। पहला है प्रार्थना करना, दूसरा है तस्वीर देखना, तीसरा है तस्वीर को साकार करना। पहला, प्रार्थना करने से मेरे दोस्त का आशय था रचनात्मक प्रार्थना का दैनिक नियम। जब भी कोई समस्या आती थी तो वह प्रार्थना के द्वारा सीधे और आसान शब्दों में ईश्वर से बात करता था। वह ईश्वर से इस तरह बात नहीं करता था जैसे वह किसी बड़ी और दूर बैठी ऊंची हस्ती से बात कर रहा हो। वह तो ईश्वर से ऐसे बात करता था जैसे ईश्वर उसके घर या ऑफिस या सड़क पर या कार में मौजूद हो, जैसे वह हमेशा पास में ही मौजूद किसी पार्टनर या सहयोगी से बात कर रहा हो। उसने बाइबल के बिना रुके प्रार्थना करने के सिद्धांत को सचमुच गंभीरता से अपने जीवन में उतार लिया। उसने इसका अर्थ यह लगाया था कि वह हर रोज ईश्वर के साथ सहज,
सामान्य रूप से उन प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करता था जिन पर फैसला किया जाना था और जिनका सामना किया जाना था। उसकी उपस्थिति उसके चेतन और अंततः उसके अचेतन चिंतन पर हावी हो गई। उसने अपने दैनिक जीवन को प्रार्थनामय बना लिया। वह पैदल घूमते हुए, कार चलाते हुए या रोजमर्रा की अन्य गतिविधियों को करते हुए प्रार्थना करता था। उन्होंने अपने दैनिक जीवन को प्रार्थना से भर दिया था। इसका अर्थ है कि वह प्रार्थना द्वारा जीता था। वह अपनी प्रार्थना करते समय अक्सर घुटने नहीं टेकता था, परंतु वह किसी करीबी सहयोगी की तरह ईश्वर से पूछता था, मैं इस बारे में क्या करूं प्रभु, या मुझे इस समस्या को हल करने का अच्छा सा तरीका बताओ प्रभु। उसने अपने मस्तिष्क को प्रार्थनामय बना लिया था और इसलिए उसकी गतिविधियां भी प्रार्थनामय बन गई थी। रचनात्मक प्रार्थना के उसके फार्मूले का दूसरा सूत्र था तस्वीर बनाना। भौतिक शास्त्र में मूलभूत तत्व हैं शक्ति, मनोविज्ञान में मूलभूत तत्व हैं पूरी हो सकने वाली इच्छा। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सफल हो चुका है, उसे सफलता मिलना तय है। जो यह मान लेता है कि वह असफल हो चुका है, उसका असफल होना भी तय है, चाहे आप सफलता या असफलता की तस्वीरें बनाएं। इसमें यह प्रवृत्ति होती है कि उसी मानसिक तस्वीर के अनुरूप वास्तविक भौतिक परिणाम मिलते हैं। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले तो ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप इसकी जांच करें। फिर अपने दिमाग में इसकी तस्वीर बना लें जैसे यह घटना सचमुच हो रही है। इस तस्वीर को अपनी चेतना में दृढ़ता से बिठा लें। इस तस्वीर को ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर दें, यानी मामले को ईश्वर के हाथ में छोड़ दें और ईश्वर के मार्गदर्शन के हिसाब से चलें। कड़ी मेहनत करें और समझदारी से काम करें। इस तरह आप सफलता प्राप्त करने के लिए अपने हिस्से का काम कर देते हैं। अपने विचारों में तस्वीर को दृढ़ता से देखते रहें और इसमें विश्वास करते रहें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि कितने अद्भुत तरीकों से यह तस्वीर हकीकत बन जाती है। इस तरह यह तस्वीर साकार हो जाती है, वास्तविक हो जाती है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी और तस्वीर बनाई थी। अब वह आपकी पूरी हो सकने वाली मूलभूत इच्छा के पैटर्न के अनुसार साकार हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने इसके लिए ईश्वर की शक्ति का सहारा मांगा, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने इसकी प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। मैंने व्यक्तिगत रूप से 3 कदमों वाली इस प्रार्थना विधि का प्रयोग किया है और मैंने पाया है कि वह बेहद शक्तिशाली तकनीक है। मैंने दूसरे लोगों को भी इसका पालन करने का सुझाव दिया और उन्होंने भी मुझे बताया कि इसने उनके जीवन में रचनात्मक शक्ति को प्रवाहित किया था। एक उदाहरण लें। एक महिला ने पाया कि उसका पति उससे दूर होता जा रहा था। उनका वैवाहिक जीवन शुरुआत में तो सुखद था, परंतु बाद में पत्नी सामाजिक गतिविधियों में उलझ गई और पति अपने काम में व्यस्त हो गया। वे जान पाए इसके पहले ही उनके बीच के करीबी पुराने संबंध खत्म हो गए और उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। एक दिन पत्नी को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला में दिलचस्पी लेने लगा है। उसका दिमाग घूम गया और उसे हिस्टीरिया के दौरे आने लगे। उसने अपने पादरी से सलाह ली, जिसने चतुराई से चर्चा को उस महिला की तरफ मोड़ दिया। महिला ने माना कि वह लापरवाह गृहिणी थी और आत्म केंद्रित थी। उसका गुस्सा तेज था। वह अपने पति को ताने दिया करती थी और उसे बात बात पर परेशान करती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने पति की तुलना में अपने आप को हीन समझती थी। उसमें बहुत हीन भावना थी और वह अपने आप को सामाजिक और बौद्धिक रूप से उसकी बराबरी का नहीं मानती थी। इसी कारण उसने अपने आप को विरोधी नज़रिए के पीछे छुपा लिया था, जो उसके विरोध, उसकी आलोचना और उसके तानों में प्रकट होता था। पादरी ने देखा कि यह महिला स्वयं को जितना योग्य, आकर्षक और प्रतिभाशाली समझती है, दरअसल वह उससे अधिक योग्य, आकर्षक और प्रतिभाशाली थी। उसने महिला को सुझाव दिया कि वह अपने दिमाग में यह छवि बना ले कि वह कामयाब, योग्य और आकर्षक है। उसने महिला से कहा, सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर ईश्वर चलाता है। उसने यह भी कहा कि आस्था की तकनीकों का अभ्यास करने से किसी भी इंसान का चेहरा
ज़्यादा सुंदर और आकर्षक हो जाता है और उसका व्यवहार सुखद हो जाता है। पादरी ने महिला को सिखाया कि प्रार्थना कैसे की जाती है और किस तरह आध्यात्मिक रूप से अपनी सफल छवि बनाई जाती है। उसने यह सुझाव भी दिया कि महिला अपने पति की अच्छाइयों को याद करे और अपने दिमाग में यह तस्वीर बना ले कि उन दोनों के पुराने सुखद दिन फिर से लौट आए हैं। फिर वह इस तस्वीर में अपने पति की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करे और दोनों के बीच एक बार फिर सामंजस्य की कल्पना करे। उसे इस तस्वीर को पूरे विश्वास से अपने मस्तिष्क में बिठाना होगा। इस तस्वीर से पादरी ने उस महिला को बहुत ही रोचक व्यक्तिगत विजय के लिए तैयार किया। लगभग इसी समय उसके पति ने उसे बताया कि वह तलाक लेना चाहता है। उस महिला ने अपने आप को उस हद तक जीत लिया था कि उसने इस आग्रह को भी शांति से लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर वह सचमुच ऐसा चाहता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तलाक लेने का अंतिम फैसला करने से पहले यह बेहतर होगा कि वे इस पर 90 दिन विचार करके देख लें और तब तक इसे टाल दें। अगर 90 दिन बाद भी आपको लगता है कि आपको तलाक चाहिए तो मैं आपके साथ सहयोग करूंगी, उसने शांति से कहा। पति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा क्योंकि वह तो तूफान की उम्मीद कर रहा था। हर रात पति बाहर जाता रहा और हर रात पत्नी घर पर बैठकर यह तस्वीर देखती रही कि उसका पति घर पर अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह कुर्सी पर नहीं बैठा था, परंतु महिला ने उसकी जो तस्वीर बनाई थी वह पुराने दिनों की तस्वीर थी, जब वह कुर्सी पर आराम से बैठकर अपनी पत्नी को कुछ पढ़कर सुनाया करता था। उसने यह तस्वीर भी बनाई कि वह घर पर इधर उधर घूम घूम कर चीज़ों को ठीक कर रहा है या पेंट कर रहा है, जैसा वह पहले किया करता था। उसने अपनी पति की यह तस्वीर भी बनाई कि वह बर्तन सुखा रहा था, जैसा वह तब किया करता था जब उसकी नई नई शादी हुई थी। उसने यह तस्वीर भी बनाई कि वे दोनों इकट्ठे गोल्फ खेल रहे हैं और हिचहाइकिंग कर रहे हैं, जैसा वह पहले किया करते थे। इस तस्वीर को उस महिला ने पूरी आस्था से देखा और एक रात को वह व्यक्ति सचमुच उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने दोबारा देखा कि यह हकीकत है, यह उसकी काल्पनिक तस्वीर ही है, परंतु शायद तस्वीर यथार्थ बन चुकी थी क्योंकि असली व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। कई बार वह बाहर चला जाता था, परंतु अब वह अक्सर रातों को बाहर जाने के बजाय घर में उसी पुरानी कुर्सी पर बैठने लगा। फिर वह पुराने दिनों की तरह उसे पढ़कर भी सुनाने लगा। फिर शनिवार की एक दोपहर उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ गोल्फ खेलना पसंद करोगी? उनकी खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी। तभी पत्नी को ध्यान आया कि आज 90 दिन पूरे हो गए हैं। इसलिए उस शाम को उसने पति से कहा, बिल, आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं। पति ने हैरानी से पूछा, कौन से 90 दिन? तुम क्या कहना चाहती हो? क्यों, क्या तुम भूल गए? हम तलाक लेने से पहले 90 दिन इंतजार करने के लिए सहमत हुए थे और आज हमारे 90 दिन पूरे हो चुके हैं। पति ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा और फिर अखबार में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चल पाएगा? तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ? यह फार्मूला एक शक्तिशाली तकनीक साबित हुआ। उसने प्रार्थना की, उसने तस्वीर बनाई और इच्छित परिणाम की वह तस्वीर हकीकत में बदल गई। प्रार्थना की शक्ति से उन दोनों की समस्या सुलझ गई। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बल्कि बिजनेस में भी किया है। यदि गंभीरता और बुद्धिमानी से इसका प्रयोग किया जाए तो परिणाम इतने उत्कृष्ट होते हैं कि इसे प्रार्थना का असाधारण रूप से प्रभावी तरीका मानना चाहिए। जो लोग इस फार्मूले को गंभीरता से लेते हैं और सचमुच इसका प्रयोग करते हैं, उन्हें इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। एक दिन मैं औद्योगिक सम्मेलन के एक डिनर में वक्ता की मेज पर बैठा हुआ था। मेरे पास ही एक व्यक्ति बैठा था जो थोड़ा अपरिष्कृत परंतु मिलनसार लग रहा था। हो सकता है कि उपदेशक के पास बैठने से उसे थोड़ा अटपटा अनुभव हो रहा हो और उसे इस तरह के लोगों के साथ बैठने की आदत नहीं होगी। डिनर के दौरान उसने कई धार्मिक शब्दों का प्रयोग किया, परंतु उन शब्दों का संयोजन धार्मिक तरीके से नहीं किया गया था। हर अपशब्द के बाद वह माफ़ी मांगता था, परंतु मैंने उसे बताया कि मैं इन सभी शब्दों को पहले सुन चुका हूँ।
उसने मुझे बताया कि वह बचपन में चर्च अटेंडेंट था, परंतु अब उसने चर्च जाना छोड़ दिया है। उसने मुझे वही पुरानी कहानी सुनाई जिसे सुनते सुनते मेरा पूरा जीवन गुजर गया है और जिसे लोग अब भी किसी नई कहानी की तरह सुनाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे संडे स्कूल और चर्च में भेजते थे और धर्म को मुझ पर थोपने की कोशिश करते थे। इसलिए जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं इसे सहन करने की स्थिति में नहीं था और तब से मैं कभी चर्च नहीं गया। इस व्यक्ति ने बाद में कहा, शायद अब मुझे चर्च जाना फिर से शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे बैठने की जगह मिल जाएगी। इससे उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह सोचता था कि आजकल कोई व्यक्ति चर्च नहीं जाता। मैंने उसे बताया कि देश में किसी और संस्था की तुलना में चर्च में हर सप्ताह सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। यह सुनकर उसे झटका लगा। वह एक मध्यम आकार के बिजनेस का प्रमुख था और वह मुझे यह बताने लगा कि पिछले साल उनकी फर्म ने कितने पैसे का बिजनेस किया। मैंने उसे बताया कि कई चर्चों की कमाई उसके बिजनेस की तुलना में काफ़ी अधिक है। इससे उसे और भी झटका लगा। मैंने यह भी देखा कि चर्च के प्रति उसका सम्मान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मैंने उसे बताया कि हजारों धार्मिक पुस्तकें बिक रही हैं जो दूसरी तरह की पुस्तकों की तुलना में अधिक बिकती हैं। तब तो चर्च में आप जैसे लोगों की चांदी ही चांदी है। इसी समय एक और व्यक्ति हमारी टेबल पर आया और उसने उत्साह से मुझे बताया कि उसके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ है। उसने बताया कि पहले वह निराश रहता था क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। उसने एक सप्ताह के लिए बाहर जाने का फैसला किया और छुट्टियों के दौरान उसने मेरी पुस्तक ये गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग पढ़ी, जिसमें व्यवहारिक आस्था की तकनीकें बताई गई थी। उसने कहा कि इससे उसे पहली बार संतोष और शांति का अनुभव हुआ है। इससे उसे अपनी संभावनाओं के बारे में प्रोत्साहन मिला। अब वह विश्वास करने लगा है कि वह व्यवहारिक धर्म ही उसकी समस्या का हल है। उसने कहा, मैंने आपकी पुस्तक में दिए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों को जीवन में उतारना शुरू किया। मैं यह विश्वास करने लगा कि ईश्वर की सहायता से मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकता हूँ। मेरे दिल में यह भावना आ गई कि हर चीज़ अंत में सही हो जाएगी और इसके बाद मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रही। मेरा दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, इसलिए मैं अच्छी तरह से सोने लगा और मेरा मूड भी ठीक रहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई टॉनिक ले रहा था। मेरी नई समझ और आध्यात्मिक तकनीकों का प्रयोग मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। जब वह हमारी टेबल से गया तो मेरा बिजनेसमैन मित्र बोला, जो इस पूरी चर्चा को सुन रहा था, मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। यह तो ऐसे बोल रहा था जैसे धर्म कोई खुशी का मामला हो, जैसे इससे हमारे आधुनिक जीवन में हमें फायदा हो सकता हो। मैंने इस तरह तो कभी नहीं सोचा। इस व्यक्ति की बातों से तो लगा जैसे धर्म एक विज्ञान है, जैसे आप अपनी सेहत और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने इस तरह धर्म के बारे में कभी नहीं सोचा। फिर उसने कहा, परंतु क्या आप जानते हैं मुझे उसकी कौन सी बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया? उस व्यक्ति के चेहरे पर इतना संतोष, इतना आनंद झलक रहा था। अब अजीब तथ्य यह है कि जब मेरे टेबल के साथी ने यह बात कही तो उसके चेहरे पर भी उतना ही संतोष और आनंद झलक रहा था। पहली बार उसे यह विचार मिल रहा था कि धार्मिक आस्था कोई धार्मिक या दकियानूसी बात नहीं थी, बल्कि सफल जीवन की वैज्ञानिक विधि थी। वह प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था कि व्यक्तिगत अनुभव में किस तरह प्रार्थना का व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि प्रार्थना के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और ईश्वर दोनों की ओर तरंगे प्रवाहित करता है। हमारी पूरी सृष्टि तरंगों में है। टेबल के अणुओं में तरंगे हैं, वायु में तरंगे भरी हुई हैं, इंसानों के बीच के व्यवहार में भी तरंगे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप आध्यात्मिक ब्रह्मांड में निहित शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम, मदद, समर्थन, एक सहानुभूतिपूर्ण शक्तिशाली समझ का भाव प्रेषित करते हैं तो इस प्रक्रिया में आप ब्रह्मांड में उन तरंगों को जागृत कर देते हैं जिससे ईश्वर प्रार्थना में मांगी वस्तु को प्रदान कर देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके देखें और आपको इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरी एक आदत है जिसका मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ। मैं लोगों के पास से
गुजरते समय उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे याद है कि मैं एक बार पश्चिमी वर्जीनिया से ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तभी मेरे मन में एक अजीब विचार आया। मैंने एक व्यक्ति को स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़े देखा। तभी ट्रेन चल दी और वह ओझल हो गया। मुझे यह लगा कि मैं उसे पहली और आखिरी बार देख रहा हूँ। उसका और मेरा जीवन बस एक पल के लिए यूं ही आपस में छू गया था। वह अपने रास्ते चला गया था और मैं अपने रास्ते। मैं सोच रहा था कि भविष्य में उसका जीवन किस तरह होगा। फिर मैंने उस व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक प्रार्थना की कि उसका जीवन खुशियों से भर जाए। फिर मैंने उन सब लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्हें मैंने ट्रेन गुजरते समय देखा। मैंने खेत में हल चलाते हुए किसान के लिए प्रार्थना की और ईश्वर से कहा कि वह उनकी मदद करे और उसे अच्छी फसल प्रदान करे। मैंने एक माँ को कपड़े सुखाते हुए देखा और सुखाए गए कपड़ों की संख्या बता रही थी कि उसका परिवार बड़ा था। उसके चेहरे की चमक और बच्चों के कपड़े डालने के ढंग से मुझे पता चल गया कि वह एक सुखी महिला थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से कहा कि उसका जीवन हमेशा सुखी रहे, उसका पति हमेशा उसके प्रति वफादार हो और वह अपने पति के प्रति वफादार रहे। मैंने प्रार्थना की कि उनका परिवार धार्मिक हो और उनके बच्चे सुदृढ़ और सम्माननीय युवक बने। एक स्टेशन पर मैंने एक व्यक्ति को दीवार से टिककर सोते हुए देखा और मैंने प्रार्थना की कि वह जब जागे तो उसे राहत मिले और वह कोई ढंग का काम करे। फिर हम एक स्टेशन पर रुके। वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जिसके पैंट का एक पायचा दूसरे पायचे की तुलना में ज़्यादा लंबा था, जिसकी शर्ट गर्दन पर से खुली थी और जो बहुत बड़ा स्वेटर पहने था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गंदा था। वह एक लॉलीपॉप तेजी से चूस रहा था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और जब ट्रेन चलने लगी तो उसने मेरी तरफ देखा और मुझे बहुत अद्भुत मुस्कुराहट दी। मैं जानता था कि मेरी प्रार्थना उस तक पहुंच गई थी और जब मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो उसने भी मेरी तरफ हाथ हिलाया। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं उस बच्चे को फिर कभी देख पाऊंगा, परंतु हमारे जीवन छू गए थे। उस समय तक यह एक बादल भरा दिन था, परंतु अचानक सूरज बाहर निकल आया और मुझे लगता है कि उस बच्चे के हृदय में एक रोशनी थी जो उसके चेहरे पर प्रकट हो गई। मैं जानता था कि मेरा दिल खुशी का अनुभव कर रहा था। मुझे विश्वास है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ईश्वर की शक्ति एक सर्किट के माध्यम से मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही थी, जो बच्चे तक जा रही थी और ईश्वर तक, और हम सभी प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव में थे। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण कार्य रचनात्मक विचारों की प्रेरणा देना है। मस्तिष्क के भीतर वे सभी संसाधन मौजूद हैं जिनकी सफल जीवन के लिए जरूरत है। चेतनता में वह विचार मौजूद हैं जिन्हें यदि सही तरह से मुक्त और प्रयुक्त किए जाएं तो किसी भी काम या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की जा सकती है। जब न्यू टेस्टामेंट कहती है आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है, तो यह हमें बता रही है कि हमारे रचयिता ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व के भीतर वे सारी शक्तियाँ और योग्यताएं प्रदान की हैं जिनकी हमें रचनात्मक जीवन के लिए आवश्यकता है। हमें सिर्फ इनका दोहन करना है और इन्हें विकसित करना है। उदाहरण के तौर पर मेरा एक परिचित एक बिजनेस में है जहां वह 4 एग्जीक्यूटिव्स का बॉस है। नियमित अंतराल के बाद ये लोग विचार सत्र आयोजित करते हैं जिसका लक्ष्य उन रचनात्मक विचारों का दोहन करना होता है जो उन चारों के मस्तिष्क में घुमड़ रहे हैं। इस सत्र के लिए वह जिस कमरे का उपयोग करते हैं उसमें टेलीविजन या बजर या ऑफिस का अन्य सामान नहीं है। दोहरी खिड़की पूरी तरह से बंद रहती है जिस वजह से सड़क की आवाजें अंदर नहीं आ पाती। सत्र शुरू करने से पहले यह समूह 10 मिनट मौन प्रार्थना और ध्यान करता है। वे लोग कल्पना करते हैं कि ईश्वर उनके मस्तिष्क में रचनात्मक रूप से कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति चुपचाप अपने तरीके से प्रार्थना करता है और उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि ईश्वर उसके मस्तिष्क में उन सही विचारों को प्रदान करने वाला है जिनकी उस बिजनेस में जरूरत है। मौन के इस सत्र के बाद वे बोलना शुरू कर देते हैं और अपने दिमाग में आ रहे विचारों को बाहर निकाल देते हैं। विचारों को कार्ड पर लिख लिया जाता है और टेबल पर रख दिया जाता है। किसी को भी किसी विचार की आलोचना करने की इस समय अनुमति नहीं दी जाती है।
क्योंकि आलोचना या बहस रचनात्मक विचार के प्रवाह को रोक देगी। कार्डों को इकट्ठा किया जाता है और बाद में सत्र में हर एक का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु यह एक विचार दोहन सत्र है जो प्रार्थना की शक्ति द्वारा प्रेरित होती है। जब इसका अभ्यास शुरू किया गया था तो ऐसे विचारों का प्रतिशत अधिक रहता था जो मूल्यहीन और महत्वहीन होते थे, परंतु जब सत्र जारी रहे तो अच्छे विचारों का प्रतिशत बढ़ गया। अब इस विचार सत्र में कई सर्वश्रेष्ठ सुझाव प्राप्त होते हैं जिनका व्यवहारिक महत्व बाद में प्रदर्शित होता है। जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने स्पष्ट किया, हमें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है जिसके परिणाम न सिर्फ हमारी बैलेंस शीट पर दिखते हैं बल्कि हमें विश्वास की एक नई भावना भी जागृत होती है। यही नहीं, हम चारों के बीच एक गहरा बंधन बन चुका है जो संगठन के बाकी लोगों में भी फैल रहा है। वह पुराने टाइप का बिजनेसमैन कहाँ है जो कहता है कि धर्म सिर्फ सैद्धांतिक है और उसका बिजनेस में कोई स्थान नहीं है। आज कोई भी सफल और योग्य बिजनेसमैन उत्पादन, वितरण और प्रशासन में नवीनतम और अच्छी तरह से प्रशिक्षित तरीकों का प्रयोग करेगा। और कई लोग यह खोज रहे हैं कि कुशलता बढ़ाने के सबसे महान तरीकों में से एक प्रार्थना की शक्ति है। सतर्क लोग हर जगह यह जान रहे हैं कि प्रार्थना की शक्ति को आजमाने से वे अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर काम करते हैं, बेहतर सोते हैं और बेहतर बनते हैं। टोलेंडो ब्लेड का संपादक ग्रुप पैटरसन मेरा मित्र है और वह उल्लेखनीय ऊर्जा का स्वामी है। वह कहता है कि उसकी ऊर्जा कुछ हद तक उसकी प्रार्थना की विधियों का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर वह प्रार्थना करते समय सोना पसंद करता है क्योंकि उसका विश्वास है कि उस समय उसका अवचेतन सबसे शांत स्थिति में होता है। हमारा जीवन मुख्यतः हमारे अवचेतन द्वारा शासित होता है। अगर आप इसके सबसे शांत क्षण में इसमें एक प्रार्थना भर देते हैं तो प्रार्थना का सशक्त प्रभाव नजर आता है। पैटरसन ने हंसते हुए कहा, पहले मैं चिंता करता था कि मैं प्रार्थना करते करते कहीं सो न जाऊं। अब मैं सचमुच ऐसा करने की कोशिश करता हूं। प्रार्थना की कई अद्भुत विधियों की तरफ मेरा ध्यान गया है, परंतु सबसे प्रभावी विधियों में से एक का वर्णन डॉक्टर फ्रैंक लावाक ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक प्रेयर द माइटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड में किया है। मैं इसे प्रार्थना पर सबसे अच्छी व्यवहारिक पुस्तकों में से एक मानता हूँ क्योंकि यह ऐसी नवीन प्रार्थना तकनीकों का वर्णन करती है जो काम करती है। डॉक्टर लावाक का विश्वास है कि प्रार्थना से वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है। उनका एक तरीका है सड़क पर चलते हुए लोगों पर प्रार्थना की गोली दागना। वे इस प्रकार की प्रार्थना को फ्लैश प्रेयर कहते हैं। वे गुजरने वालों पर प्रार्थना की बमबारी करते हैं, सद्भाव और प्रेम के विचारों को उनकी ओर प्रेषित करते हैं। वे कहते हैं कि जब वे आसपास से गुजरने वाले लोगों पर प्रार्थना की गोली दागते हैं तो अक्सर लोग मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें विद्युत ऊर्जा की तरह ही शक्ति का अनुभव होता है। किसी बस में वे अपने साथी यात्रियों पर प्रार्थना की गोली दागते हैं। एक बार वे एक ऐसे व्यक्ति के पीछे बैठे हुए थे जो बहुत उदास दिख रहा था। उन्होंने यह देखा कि जब वह व्यक्ति बस में अंदर आया तो उसके चेहरे पर भ्रुकुटियां तनी हुई थीं। उन्होंने उसकी तरफ सद्भावना और आस्था की प्रार्थनाएं भेजना शुरू कर दिया और ऐसी कल्पना की कि यह प्रार्थनाएं उसके चारों तरफ एकत्रित हो गई हूँ और उसके मस्तिष्क में अंदर प्रविष्ट हो रही हूँ। अचानक वह व्यक्ति अपने सिर के पीछे हाथ फिराने लगा और जब वह बस से उतरा तो उसकी भ्रुकुटियां गायब हो चुकी थीं और उसकी जगह एक मुस्कान आ गई थी। डॉक्टर लाबाक का विश्वास है कि उन्होंने अक्सर पूरी कार या बस के लोगों का पूरा माहौल प्रेम और प्रार्थनाओं को पूरे माहौल में फैलाने की प्रक्रिया द्वारा बदल दिया था। पुलमैन क्लब कार में एक शराबी बहुत ही अक्खड़ और रूखे तरीके से व्यवहार कर रहा था और वह इतने दम्भ से बात कर रहा था कि वह अपने आप को अप्रिय बना रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कार में बैठा हर व्यक्ति उसे नापसंद कर रहा था। मैं उससे थोड़ी दूर बैठा था, परंतु मैंने फ्रैंक लाबाक के तरीके को आजमाने का निश्चय किया, इसलिए मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इस बीच मैं उसकी ओर सद्भाव के विचार प्रेषित कर रहा था और उसके बेहतर स्वरूप की कल्पना कर रहा था। तत्काल बिना किसी स्पष्ट कारण के वह व्यक्ति मेरी दिशा में मुड़ा और उसने मेरी तरफ एक मनमोहक मुस्कान फेंकी और सलाह करने की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। उसका पूरा व्यवहार बदल गया और वह शांत हो गया। मेरे पास यह विश्वास करने के पूरे कारण हैं कि प्रार्थना विचार के प्रभावी ढंग से उस तक पहुंच चुके थे।
जनता के सामने भाषण देने से पहले उपस्थित लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनके प्रति प्रेम और सद्भाव के विचार संप्रेषित करना मेरी आदत है। कई बार मैं श्रोताओं में से एक या दो लोगों को चुन लेता हूँ जो या तो निराश या फिर विरोधी दिख रहे हूँ, और मैं अपनी प्रार्थना और सद्भाव के विचारों को खास तौर पर उनकी ओर प्रेषित करता हूँ। हाल ही में एक दक्षिण पश्चिमी शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक भोज को संबोधित करते समय मैंने देखा कि श्रोताओं में से एक व्यक्ति मुझे गुस्से से देख रहा था। यह संभव था कि उसके चेहरे के भाव का मुझसे कोई लेना देना न हो, परंतु वह विरोधी और क्रोधी दिख रहा था। बोलना शुरू करने से पहले मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी दिशा में प्रार्थनाओं की श्रृंखला और सद्भाव के विचारों को दागा। बोलते समय भी मैंने यह करना जारी रखा। जब मीटिंग खत्म हो गई और जब मैं लोगों से हाथ मिला रहा था तो अचानक मेरे हाथ को एक जबरदस्त हाथ ने पकड़ लिया और मैं उसी व्यक्ति के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सच कहूँ तो जब मैं इस मीटिंग में आया तो मैं आपको पसंद नहीं करता था। मैं उपदेशकों को पसंद नहीं करता और मुझे इस बात में कोई तर्क नहीं दिखता कि एक पादरी को वक्ता के रूप में हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भोज में बुलाए जाएं। मैं आशा कर रहा था कि आप भाषण सफल ना हो। बहरहाल जब आप बोले तो किसी शक्ति ने मुझे स्पर्श किया। अब मैं एक नया इंसान अनुभव कर रहा हूँ। मेरे अंदर शांति का अजीब सा भाव आ गया है और ईश्वर जानता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। यह मेरा भाषण नहीं था जिसका यह प्रभाव पड़ा, यह प्रार्थना की शक्ति का प्रताप था। हमारे मस्तिष्क में हमारे पास लगभग 2 बिलियन छोटी स्टोरेज बैटरियां हैं। मानवीय मस्तिष्क विचारों और प्रार्थना के माध्यम से शक्ति प्रेषित कर सकता है। मानवीय शरीर की चुंबकीय शक्ति को वास्तविक रूप से जांचा गया है। हमारे पास हजारों छोटे छोटे प्रेषक स्टेशन हैं और जब यह प्रार्थना द्वारा जागृत किए जाते हैं तो व्यक्ति में और व्यक्तियों के बीच प्रचुर शक्ति प्रवाहित करना संभव है। हम प्रार्थना द्वारा शक्ति प्रेषित कर सकते हैं जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता स्टेशन दोनों के रूप में ही काम करती है। मैं एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा था जो शराबी था। वह लगभग 6 महीनों से सूखा था, यानी उसने शराब नहीं पी थी। एक बार वह बिजनेस टूर पर कहीं बाहर गया था। एक मंगलवार को दोपहर 4 बजे मुझे प्रॉब्लम आभास हुआ जैसे वह संकट में है। न जाने क्यों मुझे उस व्यक्ति की याद बार बार आती रही। कोई शक्ति मुझे उसकी ओर खींच रही थी। इसलिए मैंने अपना सारा काम बंद कर दिया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने उसके लिए लगभग आधा घंटे तक प्रार्थना की। फिर वह एहसास खत्म हो गया और मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे टेलीफोन पर बताया, मैं पिछले सप्ताह बोस्टन में था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अब तक शराब नहीं पी है। हालांकि पिछले सप्ताह मेरी एक बार बहुत प्रबल इच्छा हुई थी। क्या मंगलवार को 4 बजे? मैंने पूछा। हैरान होकर उसने जवाब दिया, हाँ। परंतु आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है कम से कम किसी इंसान ने तो मुझे नहीं बताया। फिर मैंने उसे बताया कि मंगलवार को 4 बजे मुझे उसके बारे में कैसा आभास हुआ था और मैंने उसके लिए आधा घंटे तक प्रार्थना की थी। वह हतप्रभ रह गया और उसने कहा, मैं होटल में था और बार के सामने रुक गया। मेरे मन में एक जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। मैंने आपके बारे में सोचा क्योंकि मुझे उस समय मदद की सख्त जरूरत थी और मैंने प्रार्थना करना कर दिया। उसकी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई और मैंने भी उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हम दोनों के प्रार्थना में शामिल होने से सर्किट पूरा हो गया और हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गई। इस प्रकार उस व्यक्ति को इतनी शक्ति मिल गई कि वह उस संकट से उबर सके। और उसने क्या किया? वह एक दुकान में गया, उसने बक्सा भर कैंडी खरीदी और उसने बिना रुके पूरी कैंडी खत्म कर दी। इससे वह बच गया जैसा उसने कहा। प्रार्थना और कैंडी ने उसे बचा लिया। एक युवा विवाहित महिला ने स्वीकार किया कि वह अपने पड़ोसियों और मित्रों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और नफरत के भाव से भरी हुई थी। वह बहुत डरी हुई भी थी। वह अपने बच्चों के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं वे बीमार न पड़ जाएं, या उनका एक्सीडेंट न हो जाए, या वे स्कूल में फेल न हो जाएं। उसका जीवन असंतोष, डर, घृणा और दुख का कार्मिक संयोग था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी प्रार्थना की है। उसने जवाब दिया, सिर्फ तभी जब मैं किसी ऐसी स्थिति का सामना करती हूँ जिससे मैं बुरी तरह हताश हो जाती हूँ। परंतु मुझे स्वीकार करना होगा
कि प्रार्थना का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं करती। मैंने सुझाव दिया कि वास्तविक प्रार्थना के अभ्यास से उसका जीवन बदल सकता है। मैंने उसे नफरत के बजाय प्रेम के विचार भेजने और डर के बजाय विश्वास के विचार के संबंध में निर्देश दिए। मैंने सुझाव दिया कि हर दिन जब बच्चों के स्कूल से घर आने का समय हो तो वह प्रार्थना करे। वह अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर की सुरक्षात्मक अच्छाई के लिए धन्यवाद दे। पहले तो वह संकालू थी, परंतु बाद में वह इतनी उत्साही हो गई कि वह प्रार्थना के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक बन गई। वह रुचि से पुस्तकें और पैम्पलेट पढ़ती और प्रार्थना शक्ति की हर प्रभावी तकनीक का अभ्यास करती है। इस विधि ने उसका जीवन बदल दिया, जैसा नीचे दिए गए पत्र से प्रदर्शित होता है, जो उसने मुझे हाल ही में लिखा। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने और मेरे पति ने अद्भुत प्रगति की है। मेरी सबसे महान प्रगति उस रात से शुरू हुई जब आपने मुझे बताया कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हर दिन अच्छा गुजरता है। मैंने इस विचार को अभ्यास में उतारना शुरू किया। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो उस मिनट से मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा रहेगा, और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि उस दिन के बाद से मेरा कोई भी दिन बुरा नहीं गुजरा। आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरे दिन दरअसल पहले से ज़्यादा सुखद नहीं रहे हैं, या पहले की तरह ही छुटपुट परेशानियों से मुक्त नहीं रहे हैं, परंतु अब उनमें मुझे परेशान करने की जरा भी शक्ति नहीं बची है। हर रात को मैं प्रार्थना करते समय उन चीज़ों की सूची बनाती हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। छोटी छोटी बातें जो उस दिन के दौरान हुई जिनसे मेरा दिन सुखद बना। मैं जानती हूँ कि इस आदत ने मेरे मस्तिष्क को इस बात के लिए तैयार किया है कि वह अच्छी चीज़ों को छांट ले और बुरी बातों को भूल जाए। यह तथ्य कि पिछले 6 सप्ताह से मेरा कोई भी दिन बुरा नहीं गुजरा और मैंने निराश होने से इनकार कर दिया, मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने प्रार्थना की शक्ति आजमाने के द्वारा आश्चर्यजनक शक्ति को खोज लिया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। प्रार्थना से प्रभावी परिणाम हासिल करने के लिए 10 नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हर दिन कुछ मिनट का समय निकालें। इस दौरान कुछ भी ना बोलें, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचें। इससे आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील बनेगा। दूसरा, फिर आसान सहज शब्दों में प्रार्थना करें। आपके दिल में जो है वह सब ईश्वर से कह दें। ऐसा ना सोचें कि आपको दकियानूसी धार्मिक वाक्यों का ही प्रयोग करना है। अपनी भाषा में ही ईश्वर से बात करें। ईश्वर आपकी भाषा समझता है। नंबर 3, बिजनेस के दौरान या यात्रा में या बस में या ट्रेन में या अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करके दुनिया से अपना ध्यान हटा लें और ईश्वर की उपस्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। आप हर दिन ऐसा जितना ज़्यादा करेंगे, आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर 4, प्रार्थना करते समय हमेशा मांगते ना रहें। इसके बजाय यह विश्वास जताएं कि ईश्वर ने आपको कितनी नियामतें दी हैं और अपनी अधिकांश प्रार्थनाओं में ईश्वर की कृपा के लिए उसे धन्यवाद दें। नंबर 5, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि सच्चे दिल से की जाने वाली प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि यह आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में ईश्वर के प्रेम और संरक्षण को ला सकती है। नंबर 6, प्रार्थना में नकारात्मक विचार का प्रयोग कभी ना करें। केवल सकारात्मक विचारों से ही परिणाम मिलते हैं। नंबर 7, हमेशा ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए सहमत रहें। आप जो चाहते हैं वह मांगे, परंतु यह भी कहें कि ईश्वर आपको जो देगा आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि ईश्वर आपको मांगी गई चीज से कोई बेहतर चीज दे रहा हो। नंबर 8, हर चीज को ईश्वर के हाथ में सौंपने की आदत डालें। सर्वश्रेष्ठ काम करने की योग्यता मांगे और परिणामों को पूरे विश्वास से ईश्वर के हाथों में सौंप दें। नंबर 9, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते या जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके लिए प्रार्थना करें। नफरत या विद्वेष आध्यात्मिक शक्ति की पहले नंबर की बाधा है। नंबर 10, उन लोगों की सूची बनाएं जिनके लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं। आप दूसरों के लिए जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, खासकर अजनबियों के लिए, आपको उतने ही सुखद परिणाम मिलेंगे।